Hello, friends. Good afternoon. Welcome to Avinash Robo Vlogs. Finally, the wait has come to an end, and यहाँ पे हमारा लग चुका है ब्लैक विडो का फुल सिस्टम एग्जिस्ट, इंडियाज फर्स्ट अंडरवेली फुल सिस्टम एग्जिस्ट। एक मेरा फ्रेंड फ्रॉम केरला जिन्होंने सेम ब्लैक विडो इंस्टॉल किया था, एंड वन ऑफ माई अदर फ्रेंड फ्रॉम भुवनेश्वर हैज सजेस्टेड मी टू गो विथ ऑल्सो ब्लैक विडो। इट्स अ गुड एग्जॉस्ट। एंड जो फ्रेंड मेरे केरला में भी था, उन्होंने भी मेरे को रेकमेंड किया था ये एग्जॉस्ट में जाने के लिए। सो दैट वाज ओनली रीजन मैंने ये एग्जॉस्ट को चुना। एंड आई विल टेल यू व्हाट ऑल अदर पैरामीटर्स दैट आई सिलेक्टेड बिफोर सिलेक्टिंग दिस एग्जॉस्ट। Lights on, cameras roll. Get ready, let's take control. तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे जो फर्स्ट पैरामीटर मेरा था, एक साउंड को फील करना, एट द सेम टाइम साउंड को कंट्रोल में भी रखना। जो दोनों पॉसिबल जिस एग्जॉस्ट में हो सकता था, मेरे को उसी को चूज करना था। आई डिड गुड अमाउंट ऑफ बेंचमार्किंग, जहाँ पे मैंने पहले एक्राफोविक जो अंडरवेली आ रहा था उसको भी मैंने बेंचमार्क किया। उसके बाद आई डिड विथ द एरो एग्जस्ट जो फुल सिस्टम आता है, एंड उसके बाद और कई एससी प्रोजेक्ट था, इक्सिल का था। सो लॉट ऑफ एग्जॉस्ट देयर, एंड इंडिया में काफ़ी सारे लोग इंस्टॉल कर चुके थे, तो मैंने सबको बेंचमार्क कर रहा था। सो मेरा दो पॉइंट था, एक तो साउंड एंड सूदिंग साउंड हो, एंड साउंड अंडर कंट्रोल रहे। मतलब जब चाहे आप साउंड को फील करो, जिसको डिस्टर्ब नहीं करना। अब जैसे देखा मैंने, यहाँ पे कुछ कोई भी नहीं है, कोई लोग डिस्टर्ब होने का नहीं है, तो इस पर्पज़ के लिए यहाँ पे मैं पूरा फुल साउंड को एंजॉय कर सकता हूँ। बट जब मैं गाड़ी को लेके सिटी के अंदर चला रहा हूँ, क्राउडेड प्लेस में चला रहा हूँ, उस पॉइंट पे मेरे को किसी को डिस्टर्ब नहीं करना था। सो दैट इज़ ओनली रीज़न मैं आई वांटेड कि बोथ वे एक मल्टीपर्पज़ के लिए मैं यूज़ कर पाऊँ। एंड द थर्ड थिंग वाज द कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट जो है वो भी एक बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट होता है जब हम चूज़ करते हैं। बिकॉज हमें हर हर तरीके से देखना पड़ता है, क्योंकि एग्जॉस्ट डैमेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एग्जॉस्ट के साथ। एंड ऑल्सो लाइक हमें भी वाइजली चूज करना चाहिए, बिकॉज वी आर ऑल्सो स्पेंडिंग वाइजली, वी आर नॉट स्पेंडिंग लाइक ऐसे आग बंद करके खर्चा करना तो नहीं होता है। तो उस साइड से भी मैंने देखते हुए ये एग्जॉस्ट को चूज किया था। एंड थर्ड वॉज जो सॉरी फोर्थ पॉइंट, द फोर्थ पॉइंट ये है जो सिर्फ और सिर्फ CVR 650R के लिए ही बना हो। क्योंकि देखो, आप आफ्टर मार्केट कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हो। आई मैं एग्री और मैं नॉट एग्री, बिकॉज आफ्टर मार्केट पे मॉडिफिकेशन करने का, देन यू डोंट डू दैट इंजीनियरिंग। जो आपके इंजन के जो इंजीनियरिंग होते हैं, आपके इंजन के जो एग्जॉस्ट में जो आपके प्रेशर आता है, जो भी एयर आपका खुलता है इंजन के बाहर, तो वो किस तरीके से बाहर निकलेगा, उसका एक प्रॉपर इंजीनियरिंग करना पड़ता है। तो दैट्स व्हाई आई वांटेड कि कोई ऐसा मतलब OEM हो जो मतलब प्रॉपर इंजीनियरिंग करके दिया हो। उनमें से कुछ ही कंपनी थे, जैसे एरो फुल सिस्टम इज अ फुल्ली इंजीनियर्ड एग्जॉस्ट फॉर CVR 650R। यू गेट आक्राफोविक का भी आपको CVR के लिए मिलता है। आपको ये ब्लैक विडो का भी CVR के लिए ही डिजाइन हुआ है। सो ये मेरा फोर्थ पॉइंट था चूज करने का, कि क्या मैंने एग्जॉस्ट सिलेक्ट करूं। तो जैसे मैंने बताया, मेरे कुछ ही दोस्त लोगों ने यूज किया है। मेरा जो फ्रेंड केरला का, जो ही हैज काइंड ऑफ लॉन्ग लॉन्ग बोर वाला लॉन्ग कैन एग्जॉस्ट है, जो यहाँ पे फिट होता है। इवन एरो का भी यहीं पे लगता है। तो मेरा पॉइंट जो था, गाड़ी के लुक को चेंज नहीं करना था ज़्यादा। सो इफ यू कम लिटिल दिस साइड एंड लुक एट द CVR, आपको कहीं पे भी इसकी मतलब लुक कहीं चेंज होता हुआ नहीं दिखेगा। एग्जैक्टली जहाँ पे मेरा अंडरबेली स्टॉक बैठता था, वहीं पे ये एग्जॉस्ट बैठ गया। इसके कंपैरिजन में एक एक्राफोविक का भी एक अंडरबेली आ रहा था, जो एग्जैक्टली ही लुक था, बट द कॉस्ट वाज वेरी डिफरेंट। तो इसीलिए मेरे को मेरे को चूज करना पड़ा टू गो विद दिस अंडरबेली एग्जॉस्ट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, मैंने एरो एंड एक्रा का जो देखा, दे आर मोस्टली द कॉस्ट इज रेंजिंग अराउंड 1.5 लाख to 2 लाख। उस कॉस्ट में ये दोनों एग्जॉस्ट आते हैं। एंड एरो वॉज डेफिनेटली लाउड, बट उसका जो था कि इट वॉज गेटिंग माउंटेड ऑन माई फुट पेग यहाँ पे रियर में, तो उसका लुक थोड़ा सा चेंज हो रहा था CVR का, तो वो मेरे को चेंज नहीं करना था। एंड
सेकंड जो आक्राफोबी का जो अंडरबेली है वो ऑब्सोलीट हो गया था। 2025 मेरा ई क्लच मॉडल है, तो इसके साथ नहीं आ रहा था। एंड अभी जो नया वाला आक्राफोबी निकला, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड द साउंड जो मेरे को इनिशियल मैंने सुना, दैट वाज नॉट impressive, at least for me. I don't know about others, but for me at least, it was not very impressive. So that was the another reason I didn't go with acrophobic underbelly. So coming to Black Widow, this is an UK brand. UK से ये एक्चुअली मैन्युफैक्चर होता है एंड इसका देखिए लुक कितना बढ़िया है। इसमें डीवी किलर आप हाँ, और एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, अभी जो अपडेटेड एरो एंड एक्रोफोबिक आ रहा है उसमें आप डीवी किलर खोल नहीं सकते। इट इज़ फिक्स्ड एज पर द करंट नॉर्म्स। बट इसमें क्या है, अभी आप डीवी किलर को खोल भी सकते हो, डीवी किलर को लगा भी सकते हो। जैसे मैंने को मेरा फर्स्ट पॉइंट बताया था, वो था साउंड को अपने हिसाब से कंट्रोल करना। मतलब मैं जब चाहूँ डीवी किलर लगाऊं, साउंड बहुत ही सूदिंग है। 4000 6000 आरपीएम के नीचे आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा इसके साउंड क्या है, बिकॉज जैसे स्टॉक का एग्जॉस्ट निकलता है, नोट आता है, वही सेम ही रहता है। पूरा व्हिसिल साउंड आता है, पूरा साइलेंट रहता है, आपको सीटी में कोई परेशानी नहीं होगी। बट द मोमेंट यू टेक दिस डीवी किलर आउट, देन दिस इज गोइंग टू बी मैड। मैं आपको अभी सुनाऊंगा एक बार विदाउट डीवी किलर। कम हियर, आई विल शो यू द कोल्ड स्टार्ट, नहीं कोल्ड स्टार्ट नहीं, हॉट स्टार्ट बोलूंगा क्योंकि मैं चला के घर से यहाँ तक आया था। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ, एक बार देखिए। ये जो है ये अभी हॉट स्टार्ट हुआ है। कोल्ड स्टार्ट में थोड़ा और लाउड होता है क्योंकि कोल्ड स्टार्ट में जो आरपीएम जाता है 2000 आरपीएम के ऊपर जाता है। अभी ये हॉट स्टार्ट में आपको ये जो साउंड है ना, काफ़ी थोड़ा सा लेस आइडियल है। अब मैं आपको इसका सुनाता हूँ थोड़ा रेव करके, बिकॉज ऑलरेडी मेरा इंजन हॉट है तो मैं रेव कर सकता हूँ। फिर भी हमेशा मैं सजेस्ट करूँगा, कभी भी आप फुल सिस्टम एग्जॉस्ट में गाड़ी स्टार्ट करते हो तो 30 सेकेंड आप एटलीस्ट रुक जाओ। 30 सेकेंड के बाद आप इंजन रेव करो ताकि जो ऑयल है वो प्रॉपरली लुब्रिकेट हो जाए ऑल ओवर अक्रॉस द इंजन। फिर उसके बाद आप इसको रेव कर सकते हो। एंड बात करते करते हम 30 सेकेंड क्रॉस कर चुके हैं, तो आई कैन रेव नाउ। So this is the kind of noise, this is the kind of loud it is. It is very loud, I would say. In fact, आकरा से तो मैं बोलूँगा आकरा अंडरवेली से काफ़ी लाउड है, क्योंकि आकरा अंडरवेली मेरे ग्रुप में मेरे फ्रेंड लोगों के साथ है। एरो मेरे कोई भी फ्रेंड के साथ यहाँ पे है नहीं। आई विल आस्क, अगर मतलब ओडिशा में किसके पास हो तो मैं कंपेयर करके बताऊँगा। तो या फाइनली इट कम्स टू द कॉस्ट। सो कॉस्ट के बारे में बताऊं तो ये वन ऑफ द मोस्ट एफोर्डेबल फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है फॉर CVR 650R मैं बोलूँगा, क्योंकि इससे लो कॉस्ट में नहीं आता है कुछ। अच्छा, और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, दिस इज़ नॉट अ फुल टाइटेनियम वन। टाइटेनियम वैसे भी कोई भी एग्जॉस्ट CVR के लिए टाइटेनियम नहीं आता है। आपका हेडर, लिंक रॉड, सब कुछ, लिंक पाइप जो है, हेडर लिंक पाइप सारे स्टेनलेस स्टील ही रहता है। आपका जो स्लिप ऑन है वही थोड़ा सा टाइटेनियम रहता है। यहाँ पे ये पूरा स्टेनलेस स्टील का ही है, बट स्लिप ऑन जो है ये कार्बन का है, कार्बन एंड देन कार्बन कंपोजिट का। देन आपका जो एंड के तरफ जो है, एंड कैप जो है वो आपको ऑलमोस्ट कार्बन फाइबर का ही है। एंड इट इज प्योर कार्बन फाइबर, दिस इज नॉट वो स्टिकर वाला नहीं है, प्योर कार्बन फाइबर का है। लुक वाइज अच्छा, काफ़ी बढ़िया है। ओके, लेट्स कम टू द कॉस्ट। इसका जो कॉस्ट मैंने पे किया, इंक्लूडिंग कस्टम्स, यूके से डायरेक्ट मंगाना, फिर कस्टम्स क्लियर करना एंड भुवनेश्वर पे आके लैंड करना, आई पेड ऑलमोस्ट 72,000 रुपीज़। दिस इज़ ऑलमोस्ट half of the cost of Acra, or even further less than Aero full system exhaust. तो ये था ये एग्जॉस्ट की कहानी, एंड आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब मैं लास्ट में थोड़ा सा सुनाऊंगा आपको, फ्लाई बाय करके दिखाऊंगा ये कैसे फ्लाई बाय में इसका साउंड क्या है। एक मैं अप्रोच करके दिखाऊंगा, एक मैं डिपार्ट करके दिखाऊंगा, एंड एक मैं ऑन बोर्ड कैमरे के साथ आपको दिखाऊंगा। तो मेरे को बताना कैसे लगता है इसका साउंड कमेंट सेक्शन में। फॉलो कर दो चैनल को, सब्सक्राइब कर दो। कुछ भी जाननी है इस गाड़ी के बारे में और ये एग्जॉस्ट के बारे में, मेरे को आप DM कर सकते हो, बोथ इन यूट्यूब और इंस्टाग्राम, अविनाश रोबो और अविनाश रोबो राइड्स। अभी नया चैनल मेरा खुला है जिसमें खाली मैं राइड के बारे में, मेरा
एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय जगन्नाथ। पहले से माफ़ी मांग लेता हूँ। वेयर हेलमेट्स ऑलवेज। यहाँ पे रास्ता खाली था एंड मैं ज़्यादा रेप भी नहीं किया हूँ, बट फिर भी देखो आँख से आंसू आ गया। सो शुड वेयर हेलमेट्स ऑलवेज। सॉरी फॉर नॉट ओबेइंग द रूल, बट या दिस इज व्हाट द साउंड लुक्स लाइक। नाइस सनसेट व्यू। एंड मैं अभी आपको ये सुनाने वाला हूँ, इसका जो फ्लाई-बाय है बीइंग कैमरा ऑन बोर्ड। तो बताना कैसे है ये। हेलमेट नहीं पहना हूँ तो ज़्यादा रेव नहीं करूँगा, कम रेव करूँगा, बट एटलीस्ट आपको सूदिंग साउंड जो है आ जाएगी। मेरे पीछे सनसेट हो रही है, काफ़ी बढ़िया व्यू है। एंड आई हैव 2 ऑफ माई राइडिंग कंपेनियंस ऑल्सो, सो लेट्स गो।